जी गढ़वाल, श्री करण सिंह नगरियाल जी, जिला अधिकारी चमोली, पुलिस अधीक्षक चमोली, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सुरक्षा बलों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी आए हुए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे विद्यार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी बहनें, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और विभिन्न विभागों से आज प्रतिभाग करने वाले हमारे, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। मैं आज सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम 24 वर्ष राज्य स्थापना के पूरे कर रहे हैं और 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हम सबके सामने 5 उत्तराखंड वासियों के लिए 5 करने योग्य जो काम है, जो संकल्प है, वो रखे हैं। कुल मिलाकर 9 काम 5 राज्यवासियों के लिए और 4 राज्य के बाहर से आने वाले हमारे तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए संदेश दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और आज के इस अवसर पर आप सबको पता है, पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई, जिसमें हमारे बीच के 36 लोग हमारे बीच से दिवंगत हो गए। मैं उन सभी को आज राज्य स्थापना दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके लिए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, शीघ्र अपने काम पर लौटे, अपने घरों को लौटे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले हमारे अमर बलिदानियों को, राज्य आंदोलनकारियों को और हमारी मातृशक्ति को, जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, हम भूल नहीं सकते खटीमा के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते मसूरी के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा कांड को मुजफ्फरनगर में। मैं उन सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। और अटल जी ने उत्तराखंड गठन करने के साथ ही हमारे प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाने के उद्देश्य से उस समय 10 वर्षों का औद्योगिक पैकेज भी हमको दिया था और औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा निर्मित हमारा ये राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बाबा केदार के धाम से, श्री केदार धाम से ये उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी ब्रह्म वाक्य को कमाल है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। अभी भाई अनिल नौटियाल जी बोल रहे थे कि गैरसैंण में पेयजल की योजना हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विद्यालयों की बात हो या अस्पतालों की बात हो, तेजी से उस दिशा में आज काम हो रहा है। करोड़ों की लागत से जहां हमारे केदारनाथ धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर उस पर तेजी से 255 करोड़ से भी अधिक लागत से तेजी से
नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज चाहे शहर हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां पर सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए आज हेली सेवाएं प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत जल्दी हमारे बहुत सारे बच्चों ने, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो यहां से बाहर नहीं निकले होंगे, उन्होंने साक्षात रेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 तक आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए आज कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लक्ष्य 2026 तक पूरा करने का रखा गया है। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में रेल आ जाएगी, आपके पास में ही रेल पहुंचेगी। ये आप सबके लिए एक जो बहुत सपना था, वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सेंट्रलाइट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। देश में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेली एम्बुलेंस की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई है तो पूरे देश के अंदर हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ करने वाला हमारा राज्य है। ऋषिकेश एम्स से हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के स्कूलों में वृहद स्तर पर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस तैयार करने के साथ ही उच्च शिक्षा को नया आयाम देने के लिए प्रदेश के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सर्जित हो रहे हैं। हमारी सरकार औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य के अंदर पूंजी निवेश बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। पिछले वर्षों में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए के एमओयू हमारे साथ हस्ताक्षरित किए हैं, जिनको अब हम ग्राउंड पर उतार कर निरंतर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में भी लाखों नौजवानों को पूरे उत्तराखंड के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो समस्या है वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सब आर्थिकी को बढ़ाने पर ही केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जीडीपी की तरह ही जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके जल, जंगल और जमीन, पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान का आकलन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम इसका हम एक सूचकांक तय कर सकते हैं कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं। इस सब में हमारा क्या योगदान होगा। हमने जीईपी लागू करने के बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर प्रदेश के विकास को गति देने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। चाहे आज महालक्ष्मी किट योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या 3 सिलेंडर गैस रिफिल योजना हो, अटल आवास योजना हो और होम स्टे योजना जैसी अनेक योजनाएं आज हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड में लगभग 1 लाख बहनों ने लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य के विकास को सुनिश्चित किया है। कठोर निर्णय भी लिए, जहां हमने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं हमारी मातृशक्ति
जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अब उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी उनके लिए हमने सुनिश्चित कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विधेयक लाकर प्रदेश में यूसीसी का कानून पास करना हो, या देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने कई कड़े कानूनों को लागू करके प्रदेश के अंदर सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में दंगा रोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब तक हमारे युवाओं की प्रतिभा के साथ तेजी से जो न्याय नहीं हो पा रहा था, वो न्याय होना प्रारंभ हुआ है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3 वर्षों में 18,500 से भी अधिक युवाओं ने राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। सारी नौकरियां, सारी भर्तियां पारदर्शिता के साथ हुई, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। भाइयों बहनों, अब गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे, और वो गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को अपना कम खाना खाकर, अपने कम कपड़े पहनकर, अपनी जरूरत की कम चीजों को कम करने के बाद उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। उनके मन में भी विश्वास हो गया है कि अब वो ठीक प्रकार से जो तैयारी करेंगे तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि 18,500 लोगों को अभी तक नौकरियां मिली, और बहुत सारे ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं जिनके बेटे और बेटियों का, जहां पहले एक भी परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, एक भी नौकरी नहीं लग रही थी, आज एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नौकरियों में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। इसी चमोली जनपद के मैं अनेक लोगों को जानता हूं। भाइयों बहनों, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में भी हमारे चमोली जनपद के भी, उत्तराखंड के दूरस्थ जनपदों के भी हर एक जनपद से कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। ये अपने आप में ये नए मानक स्थापित हुए। भाइयों बहनों, एक जो विश्वास जो लोगों का घट रहा था, वो विश्वास अब बढ़ा है। अब सबको विश्वास हो गया है कि अब उनके साथ न्याय होगा, किसी प्रकार उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को जाना जाता है। इस पुण्य धरा पर जन्मे अनेक वीरों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। मैं ये भली भांति समझता हूं कि सर्वोच्च बलिदान की कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो शहीद होने वाले परिवार है, उनको किसी भी प्रकार की, उनके परिजनों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए हमारी सरकार ने शहीदों के, बलिदानियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को दी जाने वाली धनराशि को 5 गुना बढ़ाते हुए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही शहीद परिवारों के एक पारिवारिक जन को सरकारी नौकरी में देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक कुल 27 आश्रितों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर भूमि उत्तराखंड के शहीद जवानों के समर्पित उनके स्मरण में भव्य सैनिक धाम का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है, जो हमारे सैनिकों के पराक्रम का एक महान प्रतीक होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ कार्य करती है। इसी का परिणाम है हमने सभी विधायकों से प्राप्त विकास प्रस्तावों में से लगभग